प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आज हम सुनेंगे शनिदेव महाराज की व्रत कथा। आज्ञा दी गुरुदेव ने दीना शीस झुकाए, कथा कहूँ शनिदेव की भाषा सरल बनाए। सबसे पहले श्री सरस्वती को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके, अपने गुरुदेव के चरणों में माथा निवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो वनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं, जिन्हें सकल नर नारी 33 कोटि देवी देवता योगेश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें, मुझे अपनी शरण में लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सबसे पहले कहती हूँ कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा ऐसे व्यक्ति भूल जाते हैं वह इस संसार में महान दुख को पाता है और नरकगामी होता है, अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा में तन मन से कहने जा रही हूँ उसे आप सच्चे मन से सुनिए। एक संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले 9 ग्रह एक स्थान पर इकट्ठे हो गए, परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची, हम 9 ग्रह सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देवता कौन है? तो प्रत्येक ग्रह देवता सभी को बड़ा कहने लगे। इस बात पर बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका। तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्रदेव से इसका निर्णय कराना चाहिए। 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। इन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किससे बड़ा, इसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े ही नजर आते हो और मैं सभी का आदर सम्मान स्वभाव से करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय तो आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राजा करता है। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर 9 ग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी उन दिनों सारे भारत में दाग थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरे उसे न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रह का निर्णय न हो पाया तो अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक में आ पहुँचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, 9 ग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने सभी को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भाग कर सबसे पहले बृहस्पति जा बैठे। उनके आगे आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें संतोष था
कि उनके बाद शनिचर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश के द्वारा समीप होने के कारण, सबसे अंत होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह अंतिम आसन पर बैठेगा वहीं उसी को विनय और दयाशील के द्वार पर बड़ा कर देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता है। जब वे नहीं बैठे तो आठों ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस तरह अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और विकृति तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे वैर लेकर तूने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है। चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन का होता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास का, सोम और मंगल 2 महीने का, गुरु 13 महीने का और राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने मेरा जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी। राजा 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का भी लालच आ गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा बवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साय के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पी कर भूख मिटाई। दुकानदारों को एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने यही कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ और उसका नाम विक्रमादित्य है। फिर वह दुकान के बंद होने पर वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा कि यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर उससे बोला कि वह उसके साथ ही उसके घर चले, उसके साथ ही भोजन भी करें। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक विचित्र चित्र था। सहसा ही वह हार अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ कुंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो उसका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत को देखा, यह व्यक्ति कभी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे रहने के स्थान और खाने की सामग्री भी देगा। राजा मान गया। तेली उसे अपने घर ले गया। वहाँ सारा दिन राजा धानी पर बैठा बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने
मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अल्पना शुरू कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी महाराजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा है, मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसे अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उसे गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उसी से शादी रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रोध हुआ। उसने तेली के यहाँ घर से विक्रमादित्य को बुलावा और उसके हाथ काट कर जंगल में फेंकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो उससे ही शादी करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं पर रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो सपने में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारे 7.5 साल खत्म हो गए हैं। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहाँ के राजा को यह बात मालूम हुई तो भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसने विक्रमादित्य से यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार पूर्वक बताया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदारों को जब यह खबर मिली तो भागा आया और विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया। विक्रमादित्य के पाँव में लौटने लगा। तुम घर जाकर उसी कुंटी से देखो, हार टंगा होगा। सच्ची दुकानदारों ने देखा, हार टंगा पाया। नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह फैल गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पहले विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की। शनिदेव को सबसे पहले शतान दिया। साथ ही अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य यश और कीर्ति को प्राप्त किया। बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए 9 ग्रह देवता की जय। बोलो श्री 9 ग्रहों की जय। जैसे सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखो बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। तो सभी शनिदेव महाराज की जय प्रेम से बोलो और आरती करते हैं। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी।
श्याम अंक वक्र दुष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, कीट मुकट शीस सजत दीपत है लीलारी। मुक्तन की माल गले सुशोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी। मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी। देव धनुज ऋषि मुनि सूरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भगतन हितकारी। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो शनिदेव महाराज का सबसे सर्वोच्च स्थान है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे।